और बागेश्वर में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। खासकर कपकोट तहसील में कई सड़कें लैंडस्लाइड और जलभराव के कारण बंद हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 50 से ज्यादा सड़कें बारिश के कहर से प्रभावित हुई हैं। लोक निर्माण विभाग लगातार आकलन कर रहा है और सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। फिलहाल 3 ग्रामीण लिंक मोटर मार्ग अब भी बंद है, जिन पर जेसीबी की मदद से मरम्मत कार्य जारी है। प्रशासन के मुताबिक अधिकतर सड़कें धीरे धीरे खोल दी गई, लेकिन इस बीच करीब 50,000 ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर सोनप्रयाग स्लाइडिंग जोन में मलबा आने से मुसीबत आ गई है। मलबा पत्थर आने से रास्ता बाधित हो गया। एसडीआरएफ ने 40 फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू किया है। केदारनाथ धाम यात्रा पर अस्थायी रोक एक बार फिर से लगा दी गई है। आपको ये जानकारी दे दें, इससे पहले भी अस्थायी रोक लगाई गई थी 24 घंटे की, क्योंकि उस समय मौसम कुछ इसी तरीके से बेईमान था और लगातार पहाड़ियों से बोल्डर और मलबा गिर रहा था। मलबा पत्थर के आने की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से अस्थायी रोक केदारनाथ धाम की यात्रा पर लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे दिन हो या रात, जो एसडीआरएफ की टीम है और जो प्रशासन की टीमें हैं लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और रेस्क्यू कर रही है। और इतना ही नहीं, रास्ता खोलने का काम भी जारी है। तो देखिए, इस बार अगर बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो कुछ स्लाइडिंग जोन जो है वो चिन्हित किए गए हैं। ये वही स्लाइडिंग जोन है जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार, भूवैज्ञानिकों के अनुसार उस रेंज में आते हैं जहां पर हल्की बारिश के आने के बाद या फिर तेज बारिश आने के कारण कम से भारी नुकसान यहां पर हो सकता है। और इसी को लेकर इन स्लाइडिंग जोन पर इससे पहले ही प्रशासन की ओर से जो है पूरी व्यवस्था की गई थी, चाहे बात वहाँ पर जेसीबी को रखने की हो और इसके अलावा वहाँ पर जो कैंप लगाने की हो, जहाँ पर जो टीमें हैं सुरक्षा को लेकर वहाँ पर रह सकें। अब इन पूरी चीज़ों और इन पूरी व्यवस्थाओं के बाद भी अभी इस समय चारधाम यात्रा की बात करें तो मौसम के सामने इंसान बौना ही साबित होता है। तो उसी लिहाज से आपको ये जानकारी दे दें, पहाड़ी से जब बोल्डर और मलबा यहाँ पर आया तो साथ ही रोक लगा दी गई चारधाम यात्रा पर। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर उफान पर आई। अलकनंदा नदी, घरों में घुसा पानी, खाली कराए गए मकान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलकनंदा का पानी इस समय उफान पर है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, रिहायशी इलाका है, ये पुल है, अलकनंदा नदी पर ये पुल बना है, लेकिन पुल को क्रॉस कर ये पानी जा चुका है। और ऐसे में जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी अलकनंदा का पानी घुस चुका है, घरों में पानी घुसा है। इससे पहले ही देखिए, जो मकान थे वो खाली करा दिए गए थे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो घाट हैं वो तो जल में विलीन हो ही चुके हैं, लेकिन लोगों के घरों में भी पानी कुछ इस कदर घुस आया है। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल से ऊपर बह रही है अलकनंदा नदी। अगली खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पर उमटा में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है और पहाड़ी से मलबा आने पर रास्ता बाधित हुआ। मार्ग बाधित होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मलबा आ गया है। और अगर इन तस्वीरों को आप गौर से देखेंगे तो एक यहाँ पर इमारत भी है। और देखिए, ये गनीमत रही कि जो मलबा था वो कुछ इंच की दूरी पर है इस इमारत से, क्योंकि अगर कुछ इंच का फासला ये ना होता तो जाहिर तौर पर ये जो इमारत है वो भी पूरी तरह से धराशायी हो जाती। और मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने, रुक रुक कर लगातार पहाड़ियों से मलबा आ रहा है। और साथ ही तस्वीरें आपके सामने है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं मलबा आने की वजह से। ऐसे में महज 1 घंटे की बरसात ही किसी भी सड़क को तालाब बनाने के लिए काफी है। और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपदा के बाद बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारी मशीनों से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। और इसी बीच विधायक संजय ढोभाल और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और यहां पर राहत कार्यों की समीक्षा की। श्रद्धालुओं को ओजरी से सिलाई बैंड तक पैदल पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें ट्रांसशिपमेंट की मदद से निकाला जा रहा है। प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 50% श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और अगली खबर है रामनगर से, जहां पर अचानक बरसाती नाले में पानी आने से रास्ता बंद हो गया।
बाटकोट के ग्राम टेड़ा के पास नाले में तेज पानी आने से रास्ता बंद हो गया है और पानी का तेज बहाव देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर नाले में पानी आ जाता है, जिसके बाद दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। और रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 शातिर को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की 2 कार 7 बाइक भी बरामद किए। एक आरोपी फरार है, अब पुलिस तलाश में जुटी है। तो रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रुड़की पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। तो वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस की ओर से किया गया। थाना गंगनहर में 3 अलग अलग मामलों में 2 4 पहिया वाहन, जिसमें एक क्रेटा और एक सिलेरियो गाड़ी और 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। जो 4 अभियुक्त पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, इसमें एक विधि विरुद्ध जो अभियुक्त है वो भी इसमें पकड़ा गया है। पूरे घटनाक्रम में जो 7 मोटरसाइकिल और दोनों जो 4 पहिया वाहन हैं वो या तो गंगनहर या इसके आसपास से ही चोरी किए गए हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है थाना कोतवाली गंगनहर और उसकी पूरी टीम के लिए। और बड़कोट में बारिश मुसीबत बनी है। यहाँ पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यमुना नदी की बात करें, अलकनंदा नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें या सरयू की बात करें, इस समय तमाम जो नदियां हैं अपने रौद्र रूप में देखी जा रही है। फिलहाल बड़कोट से आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़कोट में जहां पर बारिश मुसीबत बन चुकी है और यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों में अलर्ट है। इस समय ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आसपास के इलाकों में अलर्ट है। बड़कोट में बारिश मुसीबत बन चुकी है। और पहाड़ में जारी आफत के मार के बीच प्रशासन अलर्ट पर है। बागेश्वर में भारी बारिश का दौर जारी है और इस बीच लोगों को समय पर राहत सुविधा पहुंचाने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। आला अधिकारी खुद हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। डीएम आशीष भटगाई ने कपकोट तहसील में आपदा केंद्रों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने आपातकालीन आपदा परिचालन केंद्र, तहसील स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष का औचक निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेते हुए रिस्पांस टाइम, स्टाफ की उपस्थिति और संचालन प्रणाली की तत्परता को परखा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।